नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आरक्षण मुद्दा 6800 नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है। साथियों, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और साथ ही साथ आरक्षण के मामले में है, इसलिए ये आदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला कोर्ट में है और कोर्ट से निस्तारित करवाने के लिए हर संभव प्रयास अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से बहाने बनाए जा रहे हैं। कहीं पर काउंटर नहीं दिया गया, तो कहीं पर एजी नहीं है, तो कहीं पर यही सब चीज़ें हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ब्रिज कोर्स वाला मामला है। हालांकि इसको लेकर के हमने अपडेट पहले ही दे दी थी, लेकिन आज पुनः इसको लेकर के कुछ न्यूज़ है और न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें दी गई हैं। और जितने भी बीएड के छात्र हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किए गए थे, जो नियुक्त हुए हैं या फिर आगे आप में से नियुक्त होंगे, तो ब्रिज कोर्स आपके लिए सरकार को करवाना होगा। यहाँ पर माननीय न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। पहले साथियों हम ब्रिज कोर्स वाला ही यहाँ पर देख लेते हैं समाचार। बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराए 6 महीने का ब्रिज कोर्स। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीटी की गजट के आदेश के मुताबिक 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ये भी बोल दिया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो थे बीएड के छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक, उनका यही कहना था कि सर अगर यहाँ पर बाद में देरी हुई तो फिर हमारी जो नियुक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माननीय न्यायालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जितने भी बीएड के छात्र हैं, आपके लिए जो पहले से शिक्षक, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और आने वाले समय में जो शिक्षक होंगे, आपके लिए भी ब्रिज कोर्स का प्रावधान होते ही ब्रिज कोर्स आपको भी तुरंत करवा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति रंजन राय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं की वकील दीपक कुमार का कहना था कि एनसीटी की गजट 28 जून 2018 के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाना था। याचियों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली। जो बिल्कुल पहले चरण वाले शिक्षक हैं 31,661 वाले, करीब 1.5 साल से अधिक वक्त के बाद उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकारी वकील सीएससी रणविजय सिंह ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 महीने की ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका याचियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा है कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। तो यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पहले के शिक्षक हैं या फिर बाद में आप जो शिक्षक बनेंगे। अब आइए साथियों, आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसके तहत 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के मुद्दे में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। 2008 की बीएसएनएल की टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल की डेट में एक आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। चूँकि आप सभी जानते हैं, चाहे मोहिनी तिवारी की याचिका हो बाद में जो आई थी, चाहे रॉबिन सिंह वाली जो लीडिंग पिटीशन है सामान्य वर्ग की, जहां पर डुअल आरक्षण का मामला वहां पे लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 को चैलेंज किया गया है, दोहरे आरक्षण को चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि आरक्षण मुद्दे पर आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए यह आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप देखेंगे उन सामान्य वर्ग के छात्रों की तरफ से भी आप देखेंगे जितेंद्र कुमार व अन्य वाला जो एक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो वह भी एक सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। यहाँ पर देखिए, कोई भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ये ना सोचे कि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम तो यही चाह रहे थे साथियों कि संपूर्ण समायोजन हो, सभी का भला हो जाए। वर्ष 2008 में राजस्थान में बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
अब इसमें देखिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ विस्तार से देखना होगा, इसमें क्या है, कैसे है, किस प्रकार से क्या कंडीशन थी उसमें भर्ती में। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें न निकाला जाए और आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाए। इसी तरह से आप देखेंगे जोधपुर के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी ने ओबीसी के जिन 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक थे उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्त करने के साथ ही आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरने के आदेश दिए थे। न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ बीएसएनएल ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई है और जो फैसला था न्यायाधिकरण का उसी को सही माना गया है। और जिसके बाद बीएसएनएल ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बृहस्पतिवार यानी कल की डेट में कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को विभागीय परीक्षा में सामान्य वर्ग में शामिल होने के लिए ग्रेस अंक का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे नीचे, ठीक है, ये मामला आपका यहाँ तक हो गया। यहाँ पर ये न्यूज़ देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर देखेंगे ब्रिज कोर्स वाला यहाँ पर एक और पेपर की कटिंग, हालांकि न्यूज़ बिल्कुल वही सेम टू सेम एकदम है, आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं सामान्य वर्ग से ज़्यादा अंक पर आरक्षित वर्ग जनरल वर्ग में या अनारक्षित वर्ग की सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार मेरिट में सामान्य वर्ग के अंतिम उम्मीदवार से ज़्यादा अंक हासिल करता है तो भी उसे सामान्य वर्ग में चुना जाए। इसके सामान्य वर्ग में आने से आरक्षित वर्ग की सीटों पर कोई असर नहीं होगा। इस पर अन्य आरक्षितों को मेरिट के आधार पर चुना जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने बीएसएनएल की अपील खारिज कर दी। जस्टिस एम.आर. शाह और वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग वाला यदि मेरिट में टॉप पर आता है तो वह अनारक्षित में सीट के लिए दावा कर सकता है। बीएसएनएल ने इस फैसले को दी थी चुनौती। इस मामले में कैट जोधपुर ने एक ऐसे ओबीसी उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकार कर लिया था जिसे प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था, यानी उसका चयन हो जाना चाहिए था लेकिन उसका चयन नहीं किया गया। कैट ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवार जिनकी मेरिट ज़्यादा है यदि वह सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाता है तो इससे खाली हुई ओबीसी सीट को ओबीसी उम्मीदवारों से भरा जाएगा। तो यह आदेश दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में। बाकी आपको क्या लगता है आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आप देखेंगे ये पूरा जो पॉइंट यहाँ तक है। तो ये हो गई साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। और आगे की जो भी अपडेट्स होगी 30 तारीख को 6800 की तरफ से धरने का भी ऐलान किया गया है कल की डेट से। और लगातार जो है कोशिश चल रही है इस बार जो है कोर्ट से हमें निराश ना होना पड़े, कोई लंबी डेट फिर से ना मिल जाए। तो आगे की जो शेष अपडेट होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।